हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। क्या सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 है। जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 1400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मान गई। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। रेडियो कार्बन का विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारित की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी ने की थी। C14 कार्बन की खोज V. लीवी ने की थी द्वारा 1946 ईस्वी में हुई थी। इस पद्धति से जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतनी प्राचीनतम मानी जाती। मतलब कि इस पद्धति के अनुसार जिस पदार्थ में C14 मतलब कार्बन 14 की मात्रा जितनी भी कम होगी वह उसे उतना ही प्राचीनतम माना जाएगा। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राम बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता को ऐतिहासिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। ऐतिहासिक प्रोटोहिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के निवासी कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय निवासी थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1940 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नागरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता घोषणा की। मतलब कि जो सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी की सभ्यता नामक एक उन्नत नागरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की थी। मतलब कि 1924 में उन्होंने एक सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक सभ्यता घोषित कर दी थी सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतकांडीडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरातत्व हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरातत्व चिनाब नदी तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र। मतलब कि जो पश्चिम में पाई गई थी सभ्यता वो सुतकांडीडोर बलूचिस्तानी
पूरब में हिन्नन नदी के पास है, हिन्नन नदी। आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तरी चेनाब नदी के पास, अखनूर के निकट मादा, जम्मू कश्मीर। और दक्षिण गोदावरी नदी के दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता एवं सैंधव सभ्यता नागरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता ये एक नागरिक सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता का प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगरों की संज्ञा दी जा सकती है। मतलब कि जहाँ जहाँ से सिंधु सभ्यता पाई जाती थी उसमें 6 नगर ही शामिल हैं। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, गढ़वाली वाराल, धौलावीर, राखीगढ़ी, कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। मतलब हड़प्पा संस्कृति थी वो गुजरात में मिली स्वतंत्रता के बाद। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। मतलब सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थान राखीगढ़ी घाघरा नदी, राखीगढ़ी घाघरा नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हिसार जिले में स्थित। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। किसकी? राखीगढ़ी घाघरा नदी की। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। कौन सा? सुतकोटदा, लोथल। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। मतलब कि जो ईंटें थी नक्काशीदार कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो में प्राप्त स्नानगार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। स्नानगार, बाथरूम। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बाथरूम सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की बात हो रही है। 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा, गहरा था। अग्निकुंड लोथल कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। अग्निकुंड थे वो लोथल कालीबंगन से प्राप्त हुए थे हमें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति, एक मूर्ति पर 3 मुख थे, उसे पशुपति मतलब कि जानवरों का देवता की मूर्ति मिली। चारों हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान थे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी का एक कांस्य मूर्ति मिली। कौन सी मूर्ति? कांस्य की मूर्ति। कांस्य एक धातु है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक
एक सरंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुख में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाई देता है। एक आयताकार मोहर है जिसमें स्त्री बनी है, उसके गर्भ से एक पौधा बाहर निकल रहा है। क्या पौधा? मन के बनाने के कारखाने लोथड़ एवं चहुंदड़ों में मिले थे। मन के बनाने के कारखाने लोथल, चहुंदड़ों। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। भाव चित्रात्मक, दाएं से बाईं लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं, दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं वो लिखी जाती है। मतलब कि यदि कोई अपना सेंटेंस लिखा तो यदि एक लाइन से 2 लाइन तक है तो पहली लाइन लिखेंगे दाईं से बाईं और दूसरी लिखेंगे बाईं से दाईं। अनाजी बकरी। लेखन कला को उचित प्राणी विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। कहाँ की? सुमेरिया। सबसे पहले लेखन कला के उचित प्राणी। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रीड। घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क के ओर न खोलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मतलब कि जितनी सभ्यताएं हैं सब घरों के दरवाजे अंदर की ओर खुला करते थे, अंदर की ओर। लेकिन लोथल ऐसा एक नगर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। घरों के दरवाजे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी जवा और गेहूं। सेंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सेंधवासी शहद का भी इस्तेमाल करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला। रंग पर एवं लोथल के चावल के दाने मिले हैं, जिसने धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे। रंगपुर और लोथल क्या है? रंगपुर और लोथल में चावल मिले, मतलब कि यहाँ चावल की खेती, धान की खेती होती थी। धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है।